अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का 12th चैप्टर का 17th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मेजर करेंगे। किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और वो कैसे मेजर किया जाता है। तो हम देखते हैं इसको कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मेजर करेंगे बाय मिलीकेन्स मेथड के ज़रिए। तो इन 1909 मिलिकन डिवाइज्ड ए टेक्निक। मिलिकन ने क्या था, ऐसा मेथड डिस्कवर किया जिसमें क्या कहते हैं, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए मिलिकन ने एक स्पेसिफिक मेथड डिटरमाइन किया। तो ये जो मेथड है, ये मिलिकन ने ऑयल को यूज़ करते हुए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मेजर किया इस मेथड में। इससे पहले मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप के बजाय वाटर के ड्रॉप्स को यूज़ करते हुए चार्ज और इलेक्ट्रॉन मेजर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कर ना पाया और वो उसमें कुछ फ्लॉज थे, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, बताऊंगा उसमें क्या वजह थी कि वाटर के ड्रॉप्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्यों नहीं मेजर किया जा सका, तो ऑयल को क्यों यूज़ किया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रिंसिपल के तहत उसने ये सारा काम किया है। तो ज़रा देखिएगा, ऑयल ड्रॉप विल बी सस्पेंडेड। ऑयल ड्रॉप सस्पेंड हो सकता है कब? सस्पेंड का मतलब है ना वो ऊपर की तरफ जाए ना ही वो नीचे की तरफ आए, स्टेशनरी रुक जाए वो। कब? जब उसकी वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल जो ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स लगने वाली फोर्स के आपस में बराबर हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो हम देखते हैं कि नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे सस्पेंड होगा। ठीक, ये था प्रिंसिपल। ठीक है, हमने ऑयल ड्रॉप को सस्पेंड करना है। कैसे सस्पेंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है कुछ ऐसे सेट करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे सेट करेंगे कि जिससे फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के। उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन के, क्या कंस्ट्रक्शन उसने की थी कि जिसमें सारा एक काम किया और एक्सपेरिमेंट किया। तो इसको कंस्ट्रक्शन को देखते हुए हम देखते हैं कि एक चैम्बर है हमारे पास, एक कंटेनर है, इसका नाम क्या है, सी। ठीक है, इस चैम्बर में दो विंडोज हैं, एक विंडो ये W1 है और एक विंडो W2 है। ठीक है, तो W1 जो विंडो है वो किस लिए है, वो एक सोर्स है हमारे पास, एस लाइट सोर्स है। वो एक आगे उसकी लेंस लगा होता है ताकि लाइट सोर्स इस लेंस से गुजरते हुए इस जगह को फोकस करे, इस जगह पे फोकस करे, यानी कि इधर से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे उनको फोकस करें। ठीक है, ताकि हम अंदर का सारा मैकेनिज्म देख सकें अपने इस लाइट की मदद से। ठीक है, तो दूसरी जो W2 विंडो है वो दरअसल किस लिए है, वो एक्स रेज के लिए है। वो किसके लिए है, एक्स रेज के लिए है, लेकिन हम इस मेथड में एक्स रे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ ये काम कर सकते हैं कि इधर माइक्रोस्कोप लगा के इस सारे मैकेनिज्म को हम देख सकते हैं। या ये जो विंडो थी लाइट को फोकस करवाने के लिए थी, और यहाँ से हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यहाँ सेट करके देख रहे हो सारा मैकेनिज्म क्या हो रहा है अंदर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास एटॉमाइजर है। एटॉमाइजर क्या काम करता है, ये ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करता है। ऑयल ड्रॉप्स को क्या करता है, स्प्रे करता है इनटू द चैम्बर। ठीक है, तो ये हमने स्प्रे किए हुए हैं, ये ड्रॉप्स निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स है, ये एटॉमाइजर से बाहर कर रहे हैं। और यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, दो मेटल की प्लेट्स हैं। किस तरह से, जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें एक होल है H, और जो नीचे वाली प्लेट है उसमें कोई होल नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली प्लेट में क्या है, होल है जिसका नाम H है, और नीचे वाली प्लेट में कोई होल नहीं है। ऊपर वाली प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है और नीचे वाली प्लेट को हमने नेगेटिवली चार्ज किया है बाय अप्लाइंग दिस पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। यानी इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो कितनी है, D। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन के साथ मैंने एक सर्कल बनाया है, ये एक माइक्रोस्कोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोस्कोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइक्रोस्कोप दरअसल ऐसे होती नहीं है, वो हमने यहाँ से सेट की होती है, ऊपर से कोई हमने इसका मैकेनिज्म करके इसको सेट किया होता है। तो ये सारा काम हमने एक चैम्बर के अंदर, कंटेनर के अंदर किया होगा। ठीक है, तो ये असल में रियल डायग्राम नहीं होती, ये सिस्टमेटिक डायग्राम होती है, स्कीमेटिक डायग्राम होती है। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन देखी। अब हम इसकी देखते हैं वर्किंग, क्या होता क्या है।
तो वर्किंग देखते हुए क्या करेंगे, एक हमारे पास एटॉमाइजर है, यहाँ से हम इसको स्प्रे करेंगे ऑयल को, ठीक, ऑयल ड्रॉप को। जैसे ऑयल ड्रॉप इस नोजल से बाहर निकलेंगे, ये नैरो नोजल होती है, नोजल से बाहर निकलेंगे तो देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन ऑयल ड्रॉप्स एंड द वॉल ऑफ द नोजल्स। नोजल की जो वॉल है वो बहुत नैरो होती है, उसकी और ऑयल ड्रॉप के दरमियान क्या पाई जाती है, फ्रिक्शन पाई जाती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं या तो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं या उधर से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं वॉल से, ठीक है। तो इन ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, कभी पॉजिटिव चार्ज, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो हम पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही ऑयल ड्रॉप से ये जो नोजल से ऑयल ड्रॉप्स निकलते हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है तो इस प्लेट की तरफ मूव करना शुरू करता है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ गिरने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन कुछ ड्रॉप्स जो होते हैं उस इस हॉल से पास होके इस प्लेट की तरफ, दूसरी प्लेट की तरफ आने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने अप्लाई की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल अप्लाई किया और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो ड्रॉप्स है इस हॉल से पास करते हुए, ये हॉल मैंने बनाया है। ये जो हॉल है सारे सबके साइज एक ही है, लेकिन ये मैंने इसका फोकस करके दिखाया है तो इससे थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन साइज चेंज नहीं हो जाता। ये नहीं समझना कि यहाँ पे छोटे छोटे हॉल ड्रॉप्स है, यहाँ पे आगे बड़ा हो गया है, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से फोकस किया है। तो जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में आएगा, तो क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज है और ये प्लेट्स भी चार्ज प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इस ड्रॉप के ऊपर। ये मैंने एक ड्रॉप बनाया है, ऑयल ड्रॉप, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको पॉजिटिव प्लेट जो अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड। और अब ये क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट भी इसके ऊपर हो रहा है, इसका वेट जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये वो उधर का जो ड्रॉप है वो मैंने यहाँ बनाया है और उसके ऊपर फोर्सेस दिखाई हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि वोल्टेज की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी है चेंज करके कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट कर लें कि जो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर, कि वो जो ग्रेविटी की फोर्स है उसके बराबर वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगे, ताकि ये जो ऑयल ड्रॉप है हमारा क्या हो जाए, सस्पेंड हो जाए। क्या हो जाए, सस्पेंड हो जाए। तो फिर हम इसको क्या करें, मेजर करें, कुछ इसके रीडिंग्स ले सकें ताकि इसको सस्पेंड करके। अच्छा हाँ, एक टाइम फ़ौरन ऐसा नहीं होगा, हम क्या करेंगे, जो ऑयल ड्रॉप नीचे आ रहा है काफ़ी स्पीड के साथ, जैसे ही हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर की वाली फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ऊपर वाली फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ये स्लो डाउन होता जाएगा। ऐसा टाइम आएगा कि एक टाइम के बाद ये स्लो डाउन होता होता बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगा, रुक जाएगा अपनी जगह पे। बात समझ आ गई। तो एकदम से ऐसा नहीं रुकेगा ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। फॉर सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप को सस्पेंड करना है हमने, तो उसके लिए हमने क्या कहा था, सस्पेंशन कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। वही बातें मैंने यहाँ लिखी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ज़रा देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है, वेट के। वेट किसके बराबर होता है, mg। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है E2, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा। तो जब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक जो पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या किया था कि रिलेशन ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का क्या नाम रखा है यहाँ पे, V, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, D। तो हमने क्या कहा, V ओवर D इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, mg वैसे का वैसा, q वैसे का वैसा, E की जगह पे V ओवर D लिख दिया है, ठीक है। दरअसल हमने करना क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मेजर करना। क्या करना है, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू मालूम करें। किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, चार्ज की वैल्यू मालूम करेंगे। वो क्या है, q इज इक्वल टू mgd ओवर v। यानी देखिएगा ये d जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा, mgd, v जाके इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, बन जाएगा mgd ओवर v। तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब क्यों इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, g कांस्टेंट है यहाँ पे, d भी कांस्टेंट है, जो सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स है बेटा, और पोटेंशियल हम अपनी मर्जी से चेंज करते जा रहे हैं, वो भी कांस्टेंट, वो भी हमें पता होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें पता होगी। कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज करते जाएंगे, और लेकिन उसकी वैल्यू हमें क्या होगी, मालूम होगी। लेकिन यहाँ पे m है जो मैस है, वो हमें नहीं पता कि ऑयल ड्रॉप का मैस कितना है। बात समझ आ गई।
अब उसको हम मेजर करेंगे, उसके ज़रिए हम कुछ और चेंजिंग्स करेंगे इसमें, जिसकी वजह से हमें ऑयल ड्रॉप का मैस का पता चलेगा बेटा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर फार्मूले में मैस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। ज़रा देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मैस के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी या जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था इन प्लेट्स के ऊपर, उस स्विच को बंद कर देंगे, यानी पोटेंशियल क्या कर देंगे, दोनों का जीरो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कनेक्शन ख़त्म कर देंगे स्विच का इन प्लेट्स के साथ, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो चार्ज, ये जो ड्रॉप है ये इजीली मूव नीचे की तरफ करना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना आसानी के साथ मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी एयर होगी बेटा, क्या होगी, एयर होगी। तो हमें पढ़ा था फर्स्ट ईयर फिजिक्स में 6 चैप्टर में, जब कोई स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड से फ्लो करती है, मूव करती है, तो उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट होती है, क्या होती है बेटा, जो कि हमारी मोशन को रिटार्ड करती है, क्या करती है, हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होती है बेटा, ठीक है। अभी बॉडी मूव किस तरफ करना चाहती है, नीचे की तरफ, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स लगती है बेटा, ठीक है। ड्रैग फोर्स जब लगती है तो ये इसकी मोशन रिटार्ड होना शुरू होती है। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो इसकी ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाती है बेटा, बढ़ती जाती है, क्योंकि फोर्स और स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ज़रा देखो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ना ख़त्म हो जाएगी और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा, और उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो वेरी स्मॉल वेलोसिटी होगी, क्या होगी बेटा, वेरी स्मॉल वेलोसिटी होगी। ये कब होगा, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, इक्वल। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, mg, जो कि वेट है बेटा, बात समझ आ गई, और अपवर्ड फोर्स कौन सी है, जो कि ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, वो 6 पाई ईटा rvt, बेटा बात समझ आ गई। तो हमने क्या मालूम करना है, मैस, क्या मालूम करना है, मैस। तो मैस मालूम करने के बाकी चीज़ें देखें, हमें पता है g की वैल्यू हमें पता है, 6 पाई की वैल्यू पता है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू है स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, वो हमें पता होती है। लेकिन अब हमें दो चीज़ें और नहीं पता, क्या नहीं पता बेटा, एक तो साइज ऑफ द ये जो ड्रॉप है, इसका साइज भी तो हमें नहीं पता कि साइज का, रेडियस इसका क्या है, और दूसरी बात इसकी टर्मिनल वेलोसिटी का भी नहीं पता कि टर्मिनल वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है बेटा, बात समझ आ गई। तो अब जरा देखो कि हम यहाँ से क्या करेंगे, मैस का फार्मूला बना लेंगे किसी तरह, ये जी को इधर जाकर डिवाइड कर दें, ये सारी इक्वेशन वैसी की वैसी है। अब हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू मालूम करेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे टू डिटरमाइन द मैस, मैस को मालूम करने के लिए बेटा, बात समझ आ गई। तो अब हम आगे तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो क्या है, vt इज इक्वल टू s ओवर t। s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑयल ड्रॉप, एंड t टाइम है जो कि बॉडी ने लिया है s डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कौन सा है, जब बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी ने हासिल कर ली बेटा, उसके बाद जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, यहाँ पर फर्ज कर लें टर्मिनल वेलोसिटी नहीं थी, कोई और वेलोसिटी थी, इस पॉइंट के ऊपर आगे बॉडी क्या होगी बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और बॉडी यहाँ तक मूव कर गई है, और ये जो डिस्टेंस है ये s डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम चाहिए वो t टाइम होगा बेटा। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t, तो वो क्या कहलाता है बेटा, उसकी रेशो ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब हमने टर्मिनल वेलोसिटी को मालूम कर लिया, दूसरी चीज क्या मालूम करनी थी, रेडियस, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ आर, रेडियस अब हमने मालूम करना है बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रिलेशन यूज करेंगे डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है। फॉर स्फेरिकल बॉडी, या कोई स्फेयर हो हमारे पास, उसका क्या रेडियस वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें पता है बेटा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को अगर इस रॉ से मल्टीप्लाई कर दें, m इज इक्वल टू रॉ वी, तो फिर क्या बन जाएगा बेटा, ये रॉ की वैल्यू ले लें और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैस। तो जरा देखो, मैस इज इक्वल टू रॉ वैसे का वैसा, वॉल्यूम की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी बेटा, मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। तो ये जो मैस की वैल्यू आई है, ये मैस की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इधर इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिया, मैस की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा 4/3 वैसे का वैसा रॉ पाई आर क्यूब, रॉ पाई आर क्यूब, ये मैस की जगह पे पुट कर दिया है, बाकी इधर वाला सारा का सारा वैसे वैसे ही बेटा, ठीक है। अब जरा देखो हमने क्या मालूम करना है, आर, तो आर इधर आर क्यूब है, इधर सिर्फ आर है बेटा, बात समझ आ गई।
तो हम क्या करेंगे, ये आर इस आर से क्या, एक आर से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, क्या बच जाएगा बेटा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, बात समझ आ गई। अब देखो ये पाई इस पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ये पाई इस पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जरा देखो ये जो जाके उधर मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा ये 18 और ये जाके इधर डिवाइडेड 2 2 से 4 ये तो जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 9 are 18 बेटा, यानी बच क्या जाएगा 9/2, क्या बच जाएगा बेटा 9/2, 9/2 बचेगा। और ये जो चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो तो जाके डिवाइड हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही है वो तो जाके क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो ये रिलेशन है, इसको यूज करते हुए हमारे पास ये बन जाएगा 9η/VT/2ρg, मेरे पास में जा गई, ये आर स्क्वायर के बराबर रिलेशन आ जाएगा। अब हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी है आर की, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आर इज इक्वल टू इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9η/VT/2ρg स्क्वायर रूट बेटा, ठीक है। इस ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके जरिए हम क्या मालूम करेंगे रेडियस आर मालूम करेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी हमने यहाँ से मालूम की थी, तो रेडियस आर की वैल्यू और टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैथ आ जाएगा, मैथ ऑफ द ड्रॉपलेट। बाकी तमाम वैल्यूज तो हमें पता थी पहले, तो ये दो चीजें नहीं पता थी हमने मालूम की और यहाँ पुट कर दी बेटा, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी किस चीज की मैथ्स की। अब ये वाली मैथ्स की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद और बाकी चीजें पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बेटा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम, बेटा बात समझ आ गई। अब जरा देखो ये डायरेक्ट ये वाली वैल्यू नहीं आ जाती, अब होता क्या है कि इसमें जो रीडिंग्स आती हैं चार्ज की वो डिफरेंट आती हैं, क्या आती हैं बेटा वो, लेकिन आती कैसे हैं मैं बताता हूँ बेटा, जरा देखिएगा कि कभी वैल्यू आती है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम, कभी आती है 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम, कभी आती है बेटा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम, इस तरह से। तो जरा देखिएगा ये सारी जो वैल्यूज हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू है बेटा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आता है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आता है बेटा, बात समझ आ गई। यानी कम से कम जो चार्ज था ऑयल ड्रॉप के ऊपर वो ये था बेटा, बात समझ आई। और ज्यादा और जो डिफरेंट ऑयल ड्रॉप चार्जेस थे वो कभी ये था, किसी पे ये था और किसी पे ये था बेटा, बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसी एक ऑयल ड्रॉप ने कम से कम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है तो उसके ऊपर ये चार्ज आ गया, किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर दिया उसके ऊपर ये चार्ज आ गया बेटा, किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए तो उसके ऊपर ये चार्ज, किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए तो उसके ऊपर ये वाला चार्ज आ जाता है बेटा, बात समझ रही। लेकिन कम से कम चार्ज कौन सा था ये, तो हम कहते हैं कि कम से कम चार्ज किसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने की वजह से आया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा क्या होता है चार्ज होता है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या था, टोटल चार्ज जो आया था वो Ne के बराबर आया था। n क्या है बेटा इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल नंबर है जो कि चार्ज के साथ क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाता है बेटा, बात समझ आ गई। स्टार्ट में मैंने बात की थी कि हमने पहले यहाँ पे ऑयल ड्रॉप यूज़ करने से पहले वाटर को यूज़ किया था, तो जिसकी वजह से रीडिंग्स हमारे पास सही नहीं आई थी। तो फिर वो क्यों नहीं रीडिंग सही आई, ज़रा देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है कि एक वाटर ड्रॉप है, लेट्स सपोज क्या है बेटा वाटर ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप जब इधर से मूव करता है तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है तो उसकी एवेपोरेशन हो जाती है, क्या होती है बेटा रेट ऑफ एवेपोरेशन वाटर का ज़्यादा होता है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाता है छोटा होता जाता है, सेम साइज़ नहीं रहता। तो जब हमारे पास रेडियस का साइज रेडियस की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो ये वाली वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो फिर हमारे पास मैथ सही नहीं आएगा बेटा, मैथ सही नहीं आएगा तो चार्ज की वैल्यू भी सही नहीं आएगी। तो फिर हम ऑयल इसलिए यूज़ करते हैं बेटा, ऑयल का जो रेट ऑफ वेपोरेशन है वो बहुत कम है, निग्लिजिबल है, बहुत ही स्लो है बेटा, इतना हम ये कंसिडर करें कि वेपोरेट होता ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि जो साइज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट होता है वो क्या रहता है बेटा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। जब साइज ऑफ ड्रॉपलेट यानी आर की वैल्यू सही आएगी हमारे पास तो मैथ्स की वैल्यू सही आएगी, मैथ्स की वैल्यू सही आने की वजह से चार्ज की वैल्यू सही आएगी। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।